सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। ईश्वर स्तुति। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में। सतय सतहूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में। गौ गुण विषय पंच पार में, गति भांति के हूँ पार में। सुरत निरत के पार में, सब दैन दैन तन पार में। आहत अनाहत पार में, सारे पर पंचन पार में। सपेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में। सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में। अदय नामय अमल अति अधैता गुण पार में। सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तू पार में। पुनि ओम सोम पार में, अरु सजिदानंदन पार में। है अनंत व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार में। है हिरण्य गर्भ खरव जासु जो है संतन पार में। सर्वेश है अखिलेश है, विश्वेश है सब पार में। सत शब्द धर कर चल मिलन यौवन सारे पार में। सदगुरु करन करुण कर थर धर धर मही जाओ वहीं पार में। सब क्षेत्र क्षर पराव पराव पर योर अक्षर पार में। निर्गुण सगुण के पार में, सत असतहूँ के पार में। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। ईश्वर जो बताते हैं इस शब्द से, इसका अर्थ यह बताता है सभी क्षेत्र और अक्षर सबके पार में बता रहे हैं। न क्षेत्र में है और अपरा जड़ और चेतन दोनों के पार में है। अक्षर से भी पार में है, निर्गुण और सगुण निराकार सकार से भी पार में है। सत्य और असत्य के भी पार में है। सब नाम और रूप के भी पार, मन और बुद्धि और वचन के भी पार में है। विषय गुण पंच पार में है। गति भांति के भी पार में, गति है न भांति सभी के पार में है। सुरत नीरत के भी पार में है। जो है सुरत में ध्यान और नीरत में जो है छिन्न जो है, ये सभी के पार में है। सब दैन द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में। सारे जंजालन प्रपंचन पर, सभी प्रपंच में पार में। बुद्धि के सपेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में। सब कर्म और काल के भी पार में, सब जाल के पार में। परिवार मोह माया के सब पार में। अद्वय अनामय अमल अति अधैता गुण सब पार में है। सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तू और पार में। पुनि ओम सोम के पार में है, और सजदानंदन पार में है आनंद व्याप व्यापक पुनि व्याप व्यापक जो पार में है। हिरण गर्भ खरव जासो जो है संतन, संत संत के सभी पार में है। सर्वेश है अखिलेश है, विश्वेश है सब पार में। सत सब धर कर चल मिलन सारे आवरण, सभी आवरण के पार में। गुरु की कृपा ठहर ठहर करके मैं ही जा है पार में। ईश्वर की भी कृपा से भी, गुरु की कृपा से भी उनके पार में है। वो सभी बताएंगे जुक्ति या ईश्वर का सभी के पार में बताते जा रहे हैं। आप शब्दों में, शब्द में ही नहीं है तो शब्द के मन बखान क्या पूछना चाहते हैं कि शब्द में सुना दीजिए, बता दीजिए, आँख से दिखा दीजिए। मूर्खों के भांति नास्तिकों में जो है मस्तिष्क आपका माया से संलिप्त हो गया है, इसीलिए आप उल्टा सीधा मस्तिष्क में प्रश्न उठता है। जब सभी बता रहे हैं कि ईश्वर सभी के पार में है, वह जुक्ति सद्गुरु की कृपा से ही आपको प्राप्त होगा है। इसके लिए सद्गुरु की निष्कपट निश्चल आत्मविश्वास
दृढ़ संकल्प पूर्ण श्रद्धा और आस्था से उनके आज्ञा का पालन करेंगे, उनका सेवा करेंगे, तभी आपको ज्ञान भीतर में, घट के भीतर में, हृदय के भीतर में जागृत होगा। श्रद्धा तो है ही नहीं तो आप क्या ईश्वर के बारे में बोल रहे हैं, खोज रहे हैं। जब तक बिना श्रद्धा से बिना सिद्धि थोड़ी होगा। जब तक ये विषय के परे हैं जो है, इसमें बता रहे हैं आपको कि पात्र नहीं ढूंढता है। क्या है? एक गुरु महाराज ने एक ठो को जो है अपने शिष्य को आदेश दिया कि गांव में जो है भिक्षाटन कर करके लाओ, जो मिले उसको ले लेना। कहा दया जो है पात्र नहीं ढूंढता है। गुरु का आदेश हुआ कि जो भी भिक्षा में मिले उसको लेते आना। तो भिक्षा करने के लिए शिष्य गए गांव में। गांव में जैसे गए तो एक स्त्री जो है दीवाल को, मिट्टी के दीवाल को गोबर से नीप रही थी। तो उसी औरत से यह भिक्षुक ने, अर्थात महात्मा जी के चेला ने भिक्षा मांगते हैं, माता कुछ भिक्षा दो। तो उसने क्या किया, मन तो उसका विषय में लीन था, छल कपट था, उसको जो है धर्म का अनुरागिनी तो थी नहीं, पाप से पूंजी से जमा क्या मस्तिष्क में क्रोध, ईर्षा, यही सब उठता था। उसने जो है जैसे कहा माता भिक्षा दो, बस उसने जो वही लीप रही थी तो वही जो कपड़ा से जो है गोबर में भिजा भिजा कर लीप रही, तो वही पोतना को उसको भिक्षा पात्र में दे दिया कि लीजिए जा। वह लेकर के गुरु के पास में आया कर, गुरुदेव यही मिला है करके, ठीक है इसको जो है बढ़िया से साबुन से धो लो और सूखने के लिए दे दो। धो करके सूखने के लिए उस चेला ने दे दिया। किसको? वही पोतना को। और उसका कहा कि छोटा छोटा टुकड़ा कर करके बत्ती बना लो और रात में उसको तेल में दे करके जलाने का काम करो और इसी में ध्यान करो। वही बत्ती बना करके जला करके प्रकाशित किया, घर में यूँ किया कुटिया में, और उसी में ध्यान करने लगा। जैसे जैसे वह बत्ती जल रहा था उसका जो है ना पाप, वो स्त्री का, महिला का जो पाप जो है छिन्न होते जा रहा था, मन साफ होते जा रहा था। और मन जब साफ हो गया, जब सभी जल गया, मन साफ हो गया, निर्मल हो गया, उसको ज्ञान आ गया अंदर में कि ये हमने कैसा बड़ा पाप कर दिया। महात्मा जी को भिक्षु देने के बाद हम जो है गोबर से लिप्त वह कचरा कपड़ा दे दिए। वो दौड़ करके आई और महात्मा जी के कुटिया में आकर के क्षमा मांगी चरण पड़ के, क्योंकि कोई बात नहीं है, कल्याण हो तुम्हारे जो है दिए हुए कैसे हैं, वही पोतना से जो है ना बत्ती बना करके प्रकाशित करके उसी में सत्संग भजन करते हैं। तो धन्य है प्रभु जिसके कारण से हमारे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश जगा। उस दिन से उनको आत्मा में ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए जब संत का इसका संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन होने से अनुपम लाभ की प्राप्ति होती है, अलौकिक लाभ। और निज स्वरूप, अपने स्वरूप में जब ब्रह्म का दर्शन होता है तो मोक्ष होता है। संत का दर्शन होने से पाप का नाश और सद्गुरु की कृपा से ईश्वर प्राप्ति करने की युक्ति, और निज स्वरूप में जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं उसकी मुक्ति निश्चित हो गया। फिर जीने मरने का झंझट उसको समाप्त हो जाएगा। अतः हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, उसके वाणी में आया है, जरा सा इसको सुने जो शब्द वाणी में आया है। तब वह विधि प्राप्त करेंगे, जानेंगे गुरु सदगुरु की कृपा से। कहते हैं यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो।
यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगल कर लेव सुख मनिया में, देखबै अजब रुंग रूप हजार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। तम में जे फुटी फुटी ऐते पंजरंगवा हो, बिजली चमकी ऐते तार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। सुरति जे चढ़ी चढ़ी चंदन हारते हो, लगते सूरज ब्रह्म रूप हजार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। सुन धसिए श्रुति शब्द समेत हो, पहुँच मिलिए जयते सतसार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु। संतन केरे यह भेद छिपल छे, बाबा कैलन परचार। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। तोहरे कृपा से बाबा ओ देवी साहब, मही जगह फैली गेले भेद सार मोर गुरु भेद दियो। यही विधि जय वैभव पार मोर गुरु भेद दियो। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु की कृपा से जो भेद आपको प्राप्त हो जाए, वही भेद पर आप अमल करेंगे निरंतर। जो है शुद्ध चित्त आत्मा से, दृढ़ संकल्प से। जिस प्रकार जब आपका प्राण अति संकट में आ जाता है, तो प्राण को बचाने के लिए आप किस प्रकार जो है व्याकुल और बेचैन हो जाते हैं। कुछ उस समय नहीं सोचता है, केवल प्राण सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। तो उसी प्रकार अगर दृढ़ संकल्प से आपका भाव में यह ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि स्वर्ग प्राप्ति करने का, तो अवश्य मिलेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं। एक मैं लघु कथा आपको बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। एक जो है एक महात्मा जी के पास में गए एक लड़का, कहा कि हमको धनवान बनने का जो है ज्ञान बताइए। कहा ठीक है, नदी किनारे में आना, बता देंगे। तो नदी किनारे, कल्पना नदी किनारे में आना। नदी किनारे में गया वो लड़का बा सज्जन, और जो है महात्मा जी स्नान कर रहे थे नदी में घुस करके। कहा कि इधर आ जाओ। महात्मा जी ने कहा यहाँ बता देंगे पानी में। पानी में जिससे हुआ, लकवा का जो है ना गर्दन महात्मा जी कस कर पकड़ करके पानी में गोतने लगा, पूरा गोतने लगा। अब तो लड़का एकदम जो है ना बेचैन व्याकुल हो गया। जो है वह अपना प्राण बचाने के लिए कि महात्मा जी पकड़ा गया है, हम लोग जो है ना जान मार देगा डुबा कर करके। अब वो पूरा ताकत से महात्मा जी एकदम उसको डुबा के रखा है। उसका दम फूलने लगा, आँख मुँह लाल हो गया, पूरा ताकत लगा। महात्मा जी को किसे झोल करके फेंक कर करके वह निकल के भागा। तब भागा और वहाँ किनारा में कहता है, महात्मा जी आप पागल हो गए हैं, आपको हम बोलें कि हमको ज्ञान बताइए धनवान होने का, तो आप हमको जो है पानी में गोद करके मार देना चाहते थे। यही आप महात्मा हैं, आप में दया है कि नहीं? कर यही तो मैं बताना चाह रहा था तुमको। अगर यदि किसी भी चीज़ की प्राप्ति करना हो तो पूर्ण रूपेण से, उस समय तुमको कुछ सुझाव पड़ रहा था, कुछ दिखाई पड़ता था? क्या दिखाए? सभी कितना बल लगा दिया, पूरा बल लगा के उसका हमको उठा के फेंक दिया और जो है पानी अपना जान बचा कर भाग गया। उसी प्रकार वो पूरा बल लगा दो किसी भी ध्यान को या ज्ञान को या ईश्वर को प्राप्त करने में, एक ही ध्यान से, एक ही भाव से दृढ़ संकल्प होकर के पूर्ण ताकत लगा दो, उसमें पूरा प्राण लगा दो, तब क्या होगा? उस चीज़ की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। लेकिन जब मन के बहकावे में आकर के जब भटकने लगते हो, यत्र तत्र फैला देते हो, तो कुछ नहीं मिलता है। न माया मिली है, न राम दुर्धय गया प्राण। न माया में कुछ मिलता, माया तो छाया के भांति है, माया तो मिलेगा ही नहीं, तो विषय का बाजार है। और
ईश्वर भी प्राप्ति नहीं मिलता है, क्योंकि इसलिए कि माया में है अपना अपना कीमती आयु को गंवा दिया। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूपेण से ध्यान केंद्रित करें, ईश्वर प्राप्ति करने में आपको अवश्य प्राप्त होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। सदगुरु के शरण में जाएं, उनकी जो है बताए अनुसार युक्ति के अनुसार से दृढ़ संकल्प पूर्वक कार्य करें, अमल करें उनके ज्ञान को, तभी मन को और अहंकार को नियंत्रण में करके तब आपको सिद्धि मिलेगा अवश्य। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद।